Hello friends, myself Dr. Girish Gupta, endoscopic spine surgeon and working in रमन जी हॉस्पिटल मैल योजना जगतपुरा जयपुर। दोस्तों, जैसा कि समय समय पर आपको रीढ़ की हड्डी से संबंधित जानकारियां देता आया हूं, उससे संबंधित रखरखाव और उसके बारे में कि बीमारी के बारे में आप कैसे जान सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कुछ वीडियोस के अंदर कमेंट आया और लोगों ने जानना चाहा कि उनको कब ऐसा लगेगा कि उनको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराना चाहिए। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में मैं आपको आज बहुत डिटेल में समझाना चाहता हूं, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा अंत तक। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मैक्सिमम केसेस, मोर देन 90% केसेस ऑफ द स्लिप डिस्क और एनी स्पाइन प्रॉब्लम कैन बी ट्रीटेड विद द कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड द फिजियोथेरेपी। रेस्ट ऑफ द 10% पेशेंट्स इज ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सर्जरीज। उसमें भी आपको 5 से 7%, 10% केसेस, 5 से 7% केसेस की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको कब लगेगा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है? तो आज हम बात करेंगे लंबर डिस्क के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो लंबर डिस्क के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात करता आया हूँ कि एक लेमन लैंग्वेज में कि ब्रेन से हमारा एक पानी निकलता है जिसका नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए, नसों से होते हुए, मानिए कि हमारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे एक किसान खेतों को पानी देता है, उसी तरीके से अब यदि किसान की कोई नली पे दबाव आएगा या पाइप पे दबाव आ जाएगा तो उससे संबंधित आगे का पानी रुकेगा और उससे पौधे खराब होंगे। ऐसे ही यदि आपको स्लिप डिस्क है और उससे संबंधित नस पे कहीं दबाव आ रहा है तो डेफिनेटली उससे संबंधित चीज़ें खराब होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगा जिससे आपको लगने लगेगा कि आपको अब सर्जरी की ज़रूरत है। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि यदि आपको लंबर स्लिप डिस्क है तो आपके पंजे में गद्दी गद्दी सी महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि आपके पैर के नीचे कुछ चिपका हुआ है, मोटा मोटा महसूस होने लगेगा, छूने का एहसास कम होने लगेगा। दूसरा लक्षण होता है दोस्तों कि जब हम चलते हैं, आमतौर पे हम कैसे चलते हैं, हमारा पैर इस तरह से चलता है। पहले हील स्ट्राइक करता है, हील स्ट्राइक करने के बाद में आपका फ्लैट फुट होता है, देन टो ऑफ होता है। तो ये हमारा चलने का तरीका है। लेकिन जब यदि ये बीमारी बढ़ती है तो मरीज को लगेगा कि मेरे को 100, 200, 500 मीटर के बाद में उसको एहसास होगा कि उसका पैर जो है वो पूरा नहीं उठ पाता है ज़मीन से, कंप्लीट टो ऑफ नहीं हो पाता है और उसका पैर ज़मीन पे रगड़ खा रहा है। इट मीन्स कि आपकी बीमारी बढ़ रही है। इससे बचने के लिए कई बार क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को पता लग जाता है कि अब मेरा पैर टकराने वाला है, तो हम उस पैर को ऐसे घुमा के भी रख सकते हैं, सर्कमडक्शन मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो इस तरह से हमको पता लग सकता है कि हमारी बीमारी बढ़ रही है। दूसरा लक्षण, हम जनरली क्या होता है कि जब पेशाब आती है, यूरिनेशन आता है, हमें पेशाब आता है, तो हम क्या होता है कि यदि किसी काम में व्यस्त हैं तो हम उसके बारे में भूल जाते हैं और हमारा ब्रेन भी हमें बार बार हिट नहीं करता कि हमें यूरिनेशन के लिए जाना है। लेकिन यदि ये बीमारी बढ़ती है तो आपको क्या होगा कि फर्स्ट कॉल पे ही आपको लगेगा कि मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे अवॉइड करना है, यानी कि आपको लगेगा कि अर्जेंसी है। और कई बार ऐसा होता है कि आप जब लू तक जाते हैं तब तक आपका टॉयलेट लीक कर जाता है। तो दोस्तों, ये दूसरा लक्षण होता है कि आपका यूरिन से कंट्रोल खत्म हो रहा है, यानी कि आप यूरिन को रोक नहीं पा रहे हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा लक्षण होता है कि आपको खांसने छींकने से पेशाब निकलने लगता है। 1-2 बार 3 बार हो सकता है, ये नॉर्मल रूटीन प्रोसेस में भी होता है। लेकिन यदि आपको बार बार खांसी आती है, छींक आती है और आपको लगता है कि टॉयलेट लीक कर गया, खासतौर से मैं इस सिम्टम के बारे में बात करना चाहूँगा। ये 2 सिम्टम मैंने आपको ब्लैडर के बारे में बताया। हमारे इंडियन रूरल लेडीज़ इस बारे में बात करने से काफ़ी हिचकिचाती हैं, वो अपने घर में भी बात नहीं करना चाहती हैं। इवन हम कई बार जब हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं तो वो शर्मा जाती हैं। मेरे ओपीडी में कई बार हमने नोट किया है कि एक इंडियन रूरल लेडी आती है और साथ में कोई बैठा हुआ है जिसने घूंघट उतारा हुआ है। यदि मैं उनसे सवाल करता हूं तो उनको ये बहुत अटपटा लगता है। तो दोस्तों, अपने घर में भी ये मैसेज दीजिए, आप भी खुद से अपने आप से बात कीजिए कि डॉक्टर से प्लीज़ कुछ ना छुपाएं, और डॉक्टर कुछ आपसे ऐसा सवाल नहीं करता है, ये आप ही की लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है। तो खांसने छींकने से यदि आपका बार बार यूरिन जा रहा है, इट्स आल्सो एन इमरजेंसी। फोर्थ लक्षण है कि आपको गुदा द्वार पर, यानी कि एनस के चारों तरफ आपको सेंसेशन कम आएगा। आपको लगेगा कि मैं पॉटी तो गया हूँ, फ्रेश तो हुआ हूँ, लेकिन मेरे को फील नहीं आया वो वाला कि मैं आज कंप्लीट फ्रेश हो गया। और 5वां लक्षण होता है दोस्तों कि पैर लटक जाता है, पंजे में ताकत चली जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, जिसको कि हम लकवा बोलते हैं। तो दोस्तों, ये लक्षण मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस लक्षण के साथ प्लीज़ डॉक्टर के पास जब पहुँचते हैं तो डॉक्टर को खुद को बहुत तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर से तब जब यदि हम पहले भी वो मरीज़ हमें दिखा चुका है और हम उसको सर्जरी के लिए बोल चुके हैं कि आपकी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन वो डॉक्टर की फॉलो नहीं करते हैं या फिर वो सर्जरी नहीं करा पाते हैं
और वही पेशेंट यदि मेरे क्लिनिक में मेरे पास आता है लकवा लेके, तो रियली बिलीव मी, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो दोस्तों ये वो लक्षण हैं जिनमें आपको फर्स्ट लक्षण पर ही आपको पहचान लेना चाहिए, यानी कि ब्लडर इन्वॉल्व हो उससे पहले। और दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो भी लक्षण आ चुके होते हैं, ये लक्षण ऑपरेशन के बाद में तुरंत सही नहीं होते। इनको सही होने में बहुत वक्त लगता है, कई बार ये सही नहीं हो पाते। तो फिर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि सर सर्जरी क्यों? फिर सर्जरी इसलिए दोस्तों कि यदि आपके फार्म पे लाखों पौधे लगे हुए हैं और पानी रुकने की वजह से यदि 1000 पौधे आपके मर गए हैं, तो आपको बाकी के पौधों को ज़िंदा रखना है। मेरा कहना यह है कि जो लॉस आपका हो चुका है उसको आगे फर्दर लॉस ना हो, उसके लिए सर्जरी अनिवार्य होती है। और सेकंड थिंग कि जो लॉस हो चुका है उसमें भी 80% से 90% मरीजों में वो वापस रिकवर कर जाते हैं। तो दोस्तों खुद आप अपने लक्षण को पहचान सकते हैं कि आपको कब सर्जरी की ज़रूरत है। इसी तरह दोस्तों आप मुझसे सवाल पूछते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग जागरूक रहते हैं, आप लोगों की इच्छा होती है, आपकी क्यूरियोसिटी रहती है कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी सवाल हो प्लीज़ उसके बारे में मेंशन कीजिए। हम और हमारी टीम अपने पूरे प्रयास करेंगे कि आप तक वो सवाल का जवाब पहुंचा सकें। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अब की रीढ़ की हड्डी के बारे में आप टाइम टू टाइम जानकारी लेते रहिए। हमारे हॉस्पिटल का स्लोगन भी यही है, वी प्रोटेक्ट योर स्पाइन, वी केयर नॉट, केयर तो हम करते ही हैं, बट वी वांट टू प्रोटेक्ट योर स्पाइन।